जिस पर आप चाहकर भी यकीन नहीं कर पाएंगे, मगर ये कहानी पूरी तरह सच्ची है। भारत से एक व्यक्ति अच्छी जिंदगी की तलाश में ब्रिटेन चला जाता है। वह मेहनत करता है और खूब पैसा कमाता है। एक समय बाद पूरी फैमिली ब्रिटेन में ही रहने लगती है। जिंदगी में सब कुछ काफी अच्छा चल रहा होता है कि एक दिन अचानक से 5 लोगों का पूरा परिवार ही लापता हो जाता है। महीनों तक जांच चलती रहती है, मगर पता ही नहीं चलता कि इन्हें जमीन निकल गई या आसमान खा गया। फिर भी उन्हें खोजने की कोशिश जारी रहती है। हजारों पुलिस वाले लगते हैं, 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होते हैं। तब जाकर एक हिला देने वाली सच्चाई से पर्दा उठता है। जांच के दौरान एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सच्चाई जानकर आपका भी कलेजा दहल जाएगा। तो आखिर पूरी कहानी क्या है? इस पूरे परिवार के साथ क्या हुआ था और इन सब में किसका हाथ था? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। हम कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। ये पूरी कहानी अमरजीत चौहान और उनके परिवार की है। कुछ साल पहले अमरजीत चौहान भारत से ब्रिटेन जाते हैं। वहां जाकर वो खूब मेहनत करते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अपनी कंपनी खोल लेते हैं। इनकी कंपनी का नाम CIBA फ्राइट था, जो हीथ्रो एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में थी। वहीं रहते हुए अमरजीत नैन्सी नाम की लड़की से शादी कर लेते हैं। नैन्सी पंजाब की रहने वाली थी। शादी के बाद से ही नैन्सी अपने पति अमरजीत तथा 2 छोटे बच्चों के साथ लंदन के पास में रह रही थीं। चूंकि नैन्सी का दूसरा बेटा महज 2 महीने का था, इसलिए बेटी की मदद करने के लिए नैन्सी की मां चरणजीत कौर भी उन दिनों लंदन में ही रह रही थीं। नैन्सी का एक भाई भी था जो न्यूजीलैंड में रहता था। भाई का नाम ओंकार वर्मा था। वैसे तो भाई बहन एक दूसरे से काफी दूर थे, मगर इन दोनों की अक्सर फोन पर बातें होती रहती थीं। हमेशा की तरह 14 फरवरी 2003 को भी नैन्सी अपने भाई ओंकार वर्मा को फोन करती है, मगर इस बार नैन्सी फोन पर कुछ घबराई हुई लग रही थी। ओंकार अपनी बहन से घबराहट की वजह पूछता है। इस पर नैन्सी जवाब देती है कि कल अमरजीत ऑफिस गए थे, उसके बाद से वापस नहीं आए हैं। नैन्सी के मुताबिक जब अमरजीत को ऑफिस से आने में देर होती है तो नैन्सी कई बार अमरजीत के नंबर पर फोन करती हैं, मगर अमरजीत का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। थोड़ी देर बाद वो अमरजीत की कंपनी के नंबर पर फोन करती हैं। वहां से नैन्सी को जानकारी मिलती है कि अमरजीत एक अर्जेंट बिजनेस मीटिंग के लिए नेदरलैंड्स चले गए हैं। एक बड़े बिजनेसमैन के लिए अर्जेंट मीटिंग के लिए किसी दूसरे देश जाना बड़ी बात नहीं थी, मगर अमरजीत के नेदरलैंड्स जाने की बात सुनकर नैन्सी बिल्कुल घबरा जाती हैं, क्योंकि अमरजीत ने एक बार भी नैन्सी से किसी नई बिजनेस डील के बारे में या फिर नेदरलैंड्स जाने के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। अमरजीत के नेदरलैंड्स जाने की बात नैन्सी को इसलिए भी हजम नहीं हो रही थी क्योंकि नैन्सी को यह बात अच्छे से मालूम थी कि कुछ ही दिन पहले अमरजीत ने रेजिडेंसी परमिट के लिए अप्लाई किया था। इस कारण उसका पासपोर्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट के ऑफिस में जमा था। अमरजीत के लिए बिना पासपोर्ट के नेदरलैंड्स जाना तो असंभव ही था। अभी नैन्सी ये सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रही थी कि थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर एक वॉइस मेल आता है। ये वॉइस मेल अमरजीत चौहान का ही था। वॉइस मेल में अमरजीत नैन्सी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ अर्जेंट काम की वजह से ब्रिटेन के बाहर जाना पड़ा है। मैं बहुत जल्द वापस तुम लोगों के पास आऊंगा। ये मैसेज सुनकर तो किसी को भी सुकून मिल जाता, मगर इस वॉइस मेल के बाद नैन्सी की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये पहली बार था जब अमरजीत ने नैन्सी को कोई मैसेज इंग्लिश में दिया था। इससे पहले अमरजीत ने हमेशा नैन्सी से पंजाबी में ही बात की थी। 13 फरवरी 2003 को अमरजीत आखिरी बार काम पर गए थे, मगर वापस नहीं आए थे। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी नैन्सी ने अपने भाई ओंकार वर्मा को 14 फरवरी 2003 को दी थी। बहन से बातचीत के दौरान सारी बातें जानने के बाद ओंकार बहन को समझाता है और फोन रख देता है। अगले दिन यानी 15 फरवरी 2003 को जब ओंकार एक बार फिर से अपनी बहन को यह जानने के लिए फोन करता है कि अमरजीत वापस लौटे या नहीं, तो नैन्सी का फोन भी बंद आने लगता है। कई बार फोन करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिल पाता है। उधर ओंकार अपनी बहन से बात करने के लिए लगातार परेशान था,
तो दूसरी तरफ अमरजीत की कंपनी सीबा फ्राइट के एम्प्लॉय भी लगातार नैन्सी को फोन कर रहे थे, मगर कामयाब नहीं हो पा रहे थे। थक हार कर कंपनी वाले स्थानीय पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि 2 दिन से कंपनी के बॉस यानी अमरजीत चौहान काम पर नहीं आए हैं और अब उनकी वाइफ नैन्सी चौहान से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। जानकारी के बाद पुलिस की एक टीम सीधे अमरजीत के घर जाती है, तो वहां पता चलता है कि घर पर कोई नहीं है, यानी अब अमरजीत के साथ साथ अमरजीत की पत्नी नैन्सी और उनके 2 बच्चे तथा नैन्सी की मां सभी गायब थे। अभी पुलिस ये समझने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक से ये सभी कहां चले गए हैं। तभी पुलिस को एक चौंका देने वाली जानकारी हाथ लगती है। दरअसल अमरजीत और पूरे परिवार के गायब होने के बाद एक व्यक्ति एक लेटर के साथ अमरजीत की कंपनी में आता है, जिस पर अमरजीत का सिग्नेचर था। लेटर में अमरजीत ने लिखा था कि मैं इंग्लैंड से ऊब गया हूं, इसलिए अपनी मर्जी से इंग्लैंड को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं तथा ये कंपनी अब मैं नए मालिक को सौंप रहा हूं। इस लेटर के साथ साथ पूरा डॉक्यूमेंट भी था, जिस पर कंपनी के नए मालिक की पूरी डिटेल और अमरजीत का सिग्नेचर था। पुलिस इस पेपर की जांच पड़ताल करवाती है तो पेपर बिल्कुल सही पाया जाता है। इस तरह पुलिस ये मान लेती है कि अमरजीत चौहान वास्तव में इंग्लैंड से ऊब गए हैं, इसलिए वो देश छोड़कर कहीं चले गए हैं। यहां से पुलिस की जांच भी काफी ढीली हो जाती है। दूसरी तरफ इन लोगों को गायब हुए 6 हफ्तों से ज्यादा समय बीत जाता है। इसी बीच इंग्लैंड के स्थानीय न्यूज़पेपर में भी अमरजीत चौहान से जुड़ी एक खबर छपती है, जिसमें यह दावा किया जाता है कि अमरजीत बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेल रहे थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप अपनी कंपनी बेच दी और देश छोड़कर चले गए हैं। पुलिस के साथ साथ अमरजीत की कंपनी के दूसरे कर्मचारी तथा आसपास के सभी लोग ये बात मान चुके थे कि अमरजीत अपनी मर्जी से इंग्लैंड छोड़कर चले गए हैं। मगर न्यूजीलैंड में रह रहा नैन्सी का जो भाई था, उसे ना तो पुलिस के दावों पर यकीन हो रहा था और ना ही अमरजीत के देश छोड़कर जाने वाली बात हजम हो रही थी। इसलिए जब पुलिस की तरफ से इस केस में कुछ ज्यादा पहल नहीं की जाती है, तो आखिरकार 5 मार्च 2003 को ओंकार वर्मा न्यूजीलैंड से सीधा लंदन चला आता है। लंदन आकर ओंकार वर्मा लगातार पुलिस पर अमरजीत को ढूंढने का दबाव बनाता है, मगर पुलिस बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है। अंत में ओंकार पुलिस के खिलाफ एक अभियान शुरू कर देता है। तब जाकर पुलिस फिर से जांच करने को तैयार हो जाती है। केस की जांच फिर से शुरू होती है और पुलिस जांच की शुरुआत अमरजीत के घर से करती है। होना तो यह चाहिए था कि पुलिस इन लोगों के लापता होने के पहले ही दिन घर में जाकर तलाशी ले, मगर यह तलाशी कई हफ्तों बाद हो रही थी। जब पुलिस अमरजीत के घर जाती है तो घर के अंदर की स्थिति देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि लोग अपनी मर्जी से